Hello everyone, let us solve B-test 2. Question number 1. Degree of zero polynomial is, तो ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए हमें. Degree of zero polynomial is not defined, तो आंसर will be D. Question number 2. The abscissa of any point is 0, then that point will lie on 0, something टाइप का जो पॉइंट होता है वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B. Then question number 3. Find the value of P for which the points -5, 1, 1, P and 4, -2 are collinear. अगर ये कोलिनियर है तो इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया 0 हो जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला लगा के हमें जो कंडीशन मिलेगा x1 इंटू y2 माइनस y3 then plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is equal to 0. यहाँ पर सारे वैल्यू पुट कर देते हैं. ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो हो जाएगा -5 इंटू p -2 प्लस 1 इंटू -2 -1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0. तो हो गया -5p -20 -3 प्लस 4 -4p इज इक्वल टू 0. तो -5p -4p इज -9p. देन -23 प्लस 4 इज ये 20 नहीं 10 होगा. 5 में 2 मल्टीप्लाई किया तो -13 प्लस 4 विल बी -9 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया? -1. तो फाइनल आंसर इज B. देन क्वेश्चन नंबर 4. इन विच रेशो डज -1, -1 डिवाइड्स द सेगमेंट 4, 4 एंड 7, 7. तो ये 4, 4 है, ये 7, 7 है. हम लोग मान लेते हैं कि -1, -1 इसको कुछ m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है. अगर m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं. सेक्शन फार्मूला अगर लगाएंगे तो m इंटू 7 x कोऑर्डिनेट के लिए लगा रहे हैं, n इंटू 4 डिवाइड बाई m प्लस n विल बी -1. तो ये हो गया 7m प्लस 4n इज इक्वल टू -m -n. तो 8m इज इक्वल टू -5n. तो m/n आ गया -5/n -5/8. तो रेशो हो गया 5:8. और हमें नेगेटिव मिल रहा है रेशो. इसका मतलब ये कि हमने जो इनिशियली अज्यूम किया था कि इंटरनल डिवीजन है वो गलत अजम्पशन था. तो रेशो विल बी एक्सटर्नल. तो फाइनल आंसर विल बी C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Find the remainder when 2 into x power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by 2x minus 1. तो ये अगर f of x है तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी f of 1/2. तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1. तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1. तो ये हो गया 1/4 प्लस 1 दैट इज 5/4. तो फाइनल आंसर विल बी A. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. इक्वेशंस हमें गिवन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 30. A1/A2 को देखेंगे तो 1/2 आ रहा है. B1/B2 को देखेंगे तो 1/2 आ रहा है. C1/C2 को देखेंगे तो 2/3 आ रहा है. ये तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन बन गया. A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2. तो आंसर विल बी नो सॉल्यूशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हो गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1.
तो यहाँ पर कहीं पर -1 आएगा, इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। तो फाइनल आंसर विल बी ए। देन क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेटमेंट ए इज़ नॉट लेस देन 4 इज़ करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। तो ए अगर 4 से छोटा नहीं है तो उससे बड़ा हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ कॉमन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन -5 एंड x लेस देन 5। यहाँ कहीं पर -5 होगा, यहाँ कहीं पर 5 होगा, ये वाले सॉल्यूशन की बात चल रही है। तो बीच में कौन कौन आ रहा है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो कितने हैं टोटल, 9 सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं, तो 9 इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सिस्टम दिया हुआ है x + 2y = 5 एंड 3x + ky + 15 = 0। 5 को भी LHS पे ले आते हैं, -5 = 0। तो a1/a2 विल बी 1/3, b1/b2 विल बी 2/k, c1/c2 विल बी -5/15 मतलब -1/3। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू 6 आ गया, तो इसका मतलब फाइनल आंसर इज k = 6। और ये तो वैसे भी कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे, 1/3 और -1/3 कभी इक्वल नहीं हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज 2 यूनिट। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, √-2 -2 का स्क्वायर प्लस √-3 -4 का स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, तो √1² 1 आ गया, तो पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं है। देन √0 -0 का स्क्वायर प्लस 4 - 6 का स्क्वायर, ये 2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। देन √7 - 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर, ये भी 1 आ रहा है, तो ऑप्शन सी तो नहीं चलेगा। देन ऑप्शन डी 4 - 2 का स्क्वायर प्लस -3 - -3 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, 4 का √2, तो डी भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो ऑप्शन ए में x की पावर में 1/2 दिखाई दे रहा है, तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। ऑप्शन बी में फिर से √x दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल। 7x + 5 इज अ पोलिनोमियल, √2x इज अ पोलिनोमियल, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 2 इज आर। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 4 एंड 1, तो x की जगह 4 लिखेंगे, y की जगह 1 लिखेंगे, तो 2 = 2 मिल रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देन x = 2 एंड y = 0, तो 2 - 2 × 0 = 2, ये भी 2 = 2 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन 6 एंड 2 अगर रखेंगे तो 6 - 2 × 2 = 2, तो 6 - 4 = 2, 2 = 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन -2 - 2 × -2 = 2, तो -2 + 4 = 2, फिर से 2 = 2 आ गया, सारे ऑप्शन करेक्ट आ गए, तो फाइनल आंसर इज ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए बोल रहा है, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4x + 3y = 12 आर 0, 4 एंड 3, 0। तो 0, 4 अगर रखेंगे तो 12 = 12 मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3, 0 लिखेंगे तो फिर से 12 = 12 मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी में बोला है 0, -4/3 एंड 1, -4/3 आर सॉल्यूशन ऑफ 3y + 4 = 0। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, y = -4/3, तो y का वैल्यू -4/3 लिया और x का वैल्यू कुछ भी लिया तो वो तो सॉल्यूशन रहेगा ही, तो मतलब ये दोनों सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी में बोला है 0, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x + 5y = 0,
तो 2 × 0 + 5 × 0 करेंगे तो 0 = 0 मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन ऑप्शन डी में बोला है 2, 3 सॉल्यूशन ऑफ x + 2y = 6। तो x की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह 3 लिखेंगे, तो ये आ गया 8 = 6। ये तो नहीं ट्रू है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर इज A, B एंड C। देन क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है पिक द इनकरेक्ट। तो x > 3, तो x = 3 वाला लाइन कौन सा होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा 3 पे, एंड 3 से बड़ा तो 3 के राइट में, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट नहीं है, तो वो हमारा आंसर नहीं है। देन x > 5 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन में तो <5 दिया हुआ है, 5 के लेफ्ट में तो 5 से छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन सी को अगर देखेंगे तो y > 3, तो 3 के ऊपर होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन ऑप्शन डी में y > 5, सॉरी y > 5 दिया हुआ है, बट हाईलाइट नीचे वाला किया हुआ है, तो y तो ऊपर की तरफ बड़ा होगा, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर इनकरेक्ट, तो ये हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 5 फ्रॉम x एक्सिस। किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वही उसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है, तो इसका आंसर विल बी 5। देन फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x³ + 2x + 1/5 - 7/2x² - x⁻6। तो x का सबसे बड़ा पावर कौन सा आ रहा है, 6, तो डिग्री विल बी 6। देन क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है इफ़ x = 1 एंड y = 1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ 9ax + 12ay = 63, देन फाइंड a। तो अगर x = 1, y = 1 सॉल्यूशन है तो उसमें पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9a + 12a = 63, तो 21a = 63, तो a विल बी 63/21, तो इसका वैल्यू आ गया 3, तो फाइनल आंसर इज 3। देन क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है लेट R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स व्हेन द पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल दिए हैं, आर डिवाइडेड बाय x + 1 एंड x-2, देन 2R1 + R2 6 गिवन है, 12a का वैल्यू बताना है। तो R1 कितना होगा, फर्स्ट पोलिनोमियल में x का वैल्यू -1 लिखना पड़ेगा, तो -1 का क्यूब + 2 × -1 का स्क्वायर -5a × -1 -7, तो हो गया -1 + 2 + 5 - 7, 5a - 7, तो ये हो गया 5a - 6, ये R1 का वैल्यू आ गया। ऐसे ही R2 को लिख लेते हैं। R2 लिखने के लिए सेकंड पोलिनोमियल में x का वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब + a × 2 का स्क्वायर -12 × 2 + 6, तो ये हो गया 8 + 4a - 24 + 6, तो ये हो जाएगा 4a - 10, ये R2 का वैल्यू आ गया। अब क्या बोला है, 2R1 + R2 = 6, पुट कर देते हैं। 2 × 5a - 6 + 4a - 10 = 6, तो हो जाएगा 10a - 12 + 4a - 10 = 6, तो 14a - 22 = 6, 14a = 28, a = 2। हमसे किसका वैल्यू पूछा हुआ है, 12a का, तो 12 × 2 विल बी 24, तो फाइनल आंसर इज 24। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमें बोला है 3x + 3y = 985 एंड 3x - 2y = 473, तो हमें बताना है x × y का वैल्यू कितना होगा। तो ऐसा करते हैं, 3x को t मान लेते हैं, 3y को s मान लेते हैं, तो t + s इज़ 985, t - s इज़ 473, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2t + 0 विल बी इक्वल टू, हो जाएगा 8, 5, तो 1458, तो t का वैल्यू आ गया 729, एंड t कौन था, 3x से आ गया 729, तो 3x = 3/6, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब जो 3x या जो t मिल गया है इसको रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, तो 729 + s = 985,
तो s इज इक्वल टू 985 माइनस 729, तो ये हो जाएगा 652, और s कौन था, 2 पावर y, 2 पावर x इज इक्वल टू 256, तो 2 पावर x आ गया 2 पावर 8, तो x का वैल्यू आ गया 8, तो 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48, तो फाइनल आंसर इज 48। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।